कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार प्रदान किए हैं। जिन सूत्रों से, जिस नीतियों से हमारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है, जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना को परंपरागत अपने जीवन में प्राप्त करके जीवन को कुंदन बनाया, अपने आश्रित भव्य जीवों को भी कुंदन बनाने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। अमोघ वर्ष मुनिराज, जिन्होंने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को सदुपदेश प्रदान किया है। कहा पंडितः, पंडित कौन है, इस सूत्र को लेकर के विशद चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने अपने भीतर उत्पन्न हुए जिज्ञासा को स्वयं नहीं समाधान दिया है। कहा पंडितः, पंडित कौन है, तो उत्तर दिया विवेकः पंडितः। जिसके पास में विवेक होता है वह पंडित कहलाता है। आज 21वीं शताब्दी चल रही है और 21वीं शताब्दी का मानव अपने जीवन में पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में निरंतर बहता हुआ चलता चला जा रहा है। जहां आज व्यक्ति के जीवन में इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के अपने विवेक को लुप्त करता चला जा रहा है। जहां व्यक्ति के जीवन में खान पान में, उठने बैठने में, रहन सहन में, पहनने आदि में अनेक प्रकार से जो है विवेक समाप्त होता चला जा रहा है। विवेक के अभाव में हमारा सारा व्यवहार समाप्त हो रहा है। जहां आज इस 21वीं सदी में व्यक्ति के भीतर विवेक इतना लुप्त होता जा रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। इंसान के पास में भौतिक ज्ञान बहुत हो गया, पूरा माथा भौतिक ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण अपने विवेक को भूलता चला जा रहा है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म संस्कृति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उन संपूर्ण क्षेत्रों में उसका विवेक लुप्त होता चला जा रहा है, जिसके कारण इंसान अपने जीवन में वह दुख का पात्र बनते चला जा रहा है। हम देखते हैं कि जब से इंसान ने अपने जीवन में मोबाइल की संस्कृति में जीने का पुरुषार्थ किया, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर इस मोबाइल का मिसयूज करना प्रारंभ कर दिया, दुरुपयोग कर दिया। वो मोबाइल हमारे जीवन के लिए घात का कारण बन गया, जिसके कारण आज हम विवेक को समाप्त कर चुके हैं। जिस दिन से इंसान ने अपने जीवन में बफे डिनर में जाना शुरू कर दिया, होटलों की संस्कृति को अपने जीवन के अंदर जन्म दे दिया, तब से लेकर के हमारा विवेक लुप्त होता चला जा रहा है।
जब से हमारे मकान, हमारे महल, हमारे कोठी बंगले, हमारे फ्लैट अपने मंदिरों के शिखरों से ऊपर बनते चले जा रहे हैं, तब से हमारी समाज का, हमारे धर्म का, हमारे परिवार का पतन निरंतर होता चला जा रहा है। महानुभाव, हमें अपने जीवन में अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने भीतर विवेक जागृत करना होगा। जहां वर्तमान का कल्चर ऐसा आ गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में विवेक की बात बताते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षण को, माता पिता के द्वारा प्रदत्त शिक्षा को आज का कल्चर, आज का युवा, आज की पीढ़ी अपने जीवन में उसे श्रवण करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक ये शिक्षण श्रवण नहीं करेंगे, तब तक उसके जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां विवेक का अभाव हो गया है, व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ खोता चला जा रहा है। व्यक्ति के पास में कितनी भी संपदाएं हो जाए, कितना धन दौलत हो जाए, कितना सोना चांदी इकट्ठी हो जाए, कितनी प्रॉपर्टी बन जाए, लेकिन विवेक नहीं है तो कोई काम का नहीं, वो सब यहीं पर ऐसे के ऐसे पड़ा रह जाएगा। जीवन का मूल्य क्या है? आज हमने जिस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, उस जीवन का मूल्य क्या है? सागर भाई, जीवन का मूल्य क्या है? संजू भाई, बाबूलाल जी, इंद्रमल जी, तमें तो बताड़ो के जीवन नो मूल्य हुए हैं? अरविंद भाई हैं? पानी की बूंद जीवन का मूल्य है। अशोक जी, जीवन का मूल्य क्या है? एक युवा संत के पास में आया और संत से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? तो संत ने कहा कि कल आप लोगों ने जिस दृश्य को देखा वो जीवन का मूल्य है। जहां उस युवा ने संत से पूछा जीवन का मूल्य क्या है, संत ने सीधा सा उत्तर नहीं दिया। संत ने एक चमकीला पत्थर उस युवा के हाथ में सौंपा और कहा कि जाओ मार्केट के अंदर इसका मूल्य पूछ करके आओ, लेकिन इसको बेचना मत, बेचना मत। वह युवा उस चमकीले पत्थर को लेकर के मार्केट में गया और मार्केट में सबसे पहले फल वालों की दुकान पर गया। फल वालों की दुकान पर गया और कहा कि इसका मूल्य क्या है? तो उस फल वाले ने कहा इसका मूल्य 12 संतरा है, इसका मूल्य 12 संतरा है, ये लीजिए 12 संतरा और ये चमकीला पत्थर मुझे दे दो। लेकिन संत ने मना किया था कि इसको बेचना नहीं है। वह सब्जी की दुकान पर गया, उससे पूछा इसका मूल्य क्या है? तो उसने कहा कि 25 किलो सब्जी इसका मूल्य है, ले ये 25 किलो सब्जी और ये चमकीला पत्थर मुझे दे दो। लेकिन उसने नहीं बेचा। आगे बढ़ा तो किराने की दुकान पर गया और किराने की दुकान पर गया, बोले इसका मूल्य क्या है? तो दुकानदार ने कहा कि इसका मूल्य 25 तेल डिब्बा है, 25 डिब्बा तेल हैं, ये लीजिए 25 डिब्बा और ये चमकीला पत्थर मुझे दे दो।
नहीं दिया, आगे बढ़ा और जो है सोने चांदी की दुकान पर गया और सोने चांदी की दुकान पर जाकर के कहा कि इसका मूल्य क्या है। तो महावीर चंपावत जी बोले 1 किलो सोना, 1 किलो सोना ले, ये 1 किलो सोना ले और जो है ये पत्थर चमकीला मुझे दे दो। नहीं दिया, आगे बढ़ा, वह हीरे जवाहरत की दुकान पर गया, वहीं पर जो है एक जौहरी बैठा हुआ था, उसके पास में गया, इस चमकीले पत्थर का मूल्य क्या है। तो उस जौहरी ने सबसे पहले वो चमकीला पत्थर हाथ में लिया और लाल कपड़े के ऊपर रखा, और लाल कपड़े के ऊपर रखने के बाद उसने उसकी 3 परिक्रमा लगाई, 3 परिक्रमा लगाई, और 3 परिक्रमा लगा करके जो है उसने माथा टेका, और माथा टेक करके जो है फिर जौहरी बोला ये बेशकीमती हीरा है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कीमत नहीं लगाई जाती है। वही आदमी परेशान हो गया। परेशान होने के उपरांत वह पुनः उसी संत महात्मा के पास में गया और संत महात्मा से कहा कि गुरुजी अब आप ही बताओ इसका मूल्य क्या है। तो गुरुजी ने कहा, संत महात्मा ने कहा इसका मूल्य बस विवेक ही है, यदि तेरे में विवेक नहीं होता तो तू संतरे के भाव में इस चमकीले पत्थर को, इस हीरे रत्न को बेच करके तू चला आता। विवेक कितनी बड़ी संपदा है व्यक्ति की। हम सब विवेकवान हैं, विवेक हमारे पास में है, लेकिन कहां का विवेक होता है। भोजन में विवेक है, खान पान में विवेक है, रहन सहन में विवेक है, आने जाने में विवेक है। अपनी आत्मा से पूछो कि हमारे भीतर विवेक है या नहीं। अपने आप अपने भीतर से जवाब मिलेगा, क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं और बुद्धिमान लोगों के पास में विवेक हुआ करता है। बुद्धि और विवेक ये व्यक्ति के मुख्य अंग हैं। यदि दोनों में, यदि अपने जीवन से दोनों ही निकल गए तो व्यक्ति अपने जीवन में उस पशु की तरह हो जाता है, जिसके कारण पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जहां विवेक समाप्त होता चला जा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में वह दुख का अनुभव कर रहा है। बोलते कोई नहीं है, भीतर सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। किसके सामने बोलेंगे? सारी दुनिया दुखी है, किसके सामने जाकर के बोलेंगे? बोलने और सुनने वाले कौन? कोई सुनने वाला नहीं। जहां सारी जनता एक जैसी हो गई है तो हमारी पीड़ा को सुनेगा कौन? हमारी पीड़ा को सुनेगा कौन? पीड़ा को सुनने वाले केवल मात्र एक दिगंबर संत हैं, जो तुम्हारी पीड़ा को अपने जीवन में दूर कर सकते हैं। क्योंकि संसारी को अपनी बात बताने जाओगे तो वे संसारी प्राणी अपने जीवन में अपने दुखों को और बढ़ा देगी। अपने दुखों को घटाएगी तो नहीं, लेकिन अपने दुखों को बढ़ा देगी। इसलिए कभी भी किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति के लिए अपनी पीड़ा मत बताना। चुपचाप साधु संतों के पास में आ जाना और अपने समाधान को प्राप्त कर लेना, तो अपने दुखों का निवारण अपने आप हो जाएगा। जहां विवेक कितना लुप्त हो रहा है कि एक सास ने बहू को कहा कि बहू झाड़ू निकाल देना, झाड़ू निकाल देना। सास ने बहू से कहा, और इतना कहकर के जो है सास
अपने पड़ोसी के यहाँ पर चली गई। और जो है उस बहू ने क्या किया कि झाड़ू के अंदर जितने तिनके थे एक एक तिनका निकाल करके रख दिया और घर के अंदर कचरा कर दिया। सास आई तो बहू से कहा कि बहू ये क्या किया तेने? बोले आपने तो कहा था कि झाड़ू निकाल देना, मैंने झाड़ू निकाल दी। अरे पगली, इसका मतलब ये नहीं था, मैंने तो ये कहा था कि घर के अंदर झाड़ू निकाल देना, किसी प्रकार का कूड़ा कचरा न रहे। तो फिर बहू ने पूछा अब क्या करूं? अब क्या करूं? तो सास ने कहा कि नीचे आदमी देख करके फेंक देना। नीचे आदमी देख करके फेंक देना। और जैसे ही वह बहू जो है ऊपर से कचरा डालने गई तो जो है नीचे से सेठ जा रहे थे और सारा कचरा जो है सेठ के ऊपर डाल दिया। सेठ उत्तेजित हो गए और जो है ऊपर आ गए और कहा कि ये क्या किया आपकी बहू ने, सारा कचरा मेरे ऊपर डाल दिया। तो सास ने कहा बहू से कि बहू तूने क्या किया? बोले आपने ही तो कहा था नीचे आदमी देख करके डाल देना। अरे बहू, इसका मतलब ये नहीं था, पहले नीचे आदमी देखना फिर कूड़ा कचरा डालना, इसमें ये रहस्य था। उस बहू के अंदर ये विवेक नहीं था। लेकिन वो बहू कौन है? वो बहू कौन है? ये सब सामने बैठे हुए हैं, ये सब बहू हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने विवेक को लुप्त कर दिया। और जो है विवेक के लुप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में जो है दुखों को निमंत्रण दे दिया। इसलिए अपने जीवन में अपने विवेक को जागृत रखें और जो है हमेशा धर्म क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपने विवेक को जागृत रख करके चलना चाहिए। यदि आज विवेक नहीं है तो हम अपने जीवन में दुखी होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने जो है अपने को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, तो उस विवेक का सदुपयोग अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। जैसा विवेक का उपयोग आज उद्धार सागर जी महाराज ने अपने जीवन में किया और अपने जीवन में जो है आज उन्होंने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।